सो हे गाइस, दिस इज विनय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास में आ चुका है हमारा Asus का गेमिंग लैपटॉप। ठीक है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें क्या क्या फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा गेमिंग और एडिटिंग के लिए अगर लेना चाहते हो तो शायद ये वाली 53,000 पड़ी है। बाकी कभी भी 50,000, 53 या फिर 48 ऐसा प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। बाकी फ्लिपकार्ट में 53,000 में मिल रही थी, खत्म हो चुकी है, बट फिर से सेल आ चुक सकती है तो ले सकते हो। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बाहर में लिखा हुआ है 68,900, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली एमआरपी है, बट आपको मिल जाएगा 50,000 के अंदर में। 53 मुझे पड़ा है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलो हमारे पास में ये रहा बॉक्स। तो चलो देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। सबसे ऊपर में हमारा पीसी, तो ये रहा सबसे ऊपर में ये। तो इसको साइड रखते हैं। तो उसके अंदर में हमें क्या मिलता है, हमें ये चार्जिंग केस, और उसके अंदर में हमारा बिल और आसूस की 2 बुक्स। तो फिर ये रहा बॉक्स। इसके अंदर में और कुछ नहीं दिख रहा है। फिर साइड में क्या आएगा, हाँ साइड में आप हम लोग को मिलता है ये इसकी चार्जिंग, जो कि 150 वाट की चार्जिंग केस है। तो ये रहा हमारा Asus। तो आपको ये सिंगल कलर में मिलता है स्टार ब्लैक, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब क्वालिटी तो ठीक ही है, प्लास्टिक बॉडी है, बट इधर फील आता है प्रीमियम। और थोड़ा सा नीचे में थोड़ा सा प्लास्टिक फील होता है कि कुछ भी हो जाए, गिरा तो ख़त्म, बट गिराना भी तो होता नहीं है। बट ठीक है। इसकी वजन आपको 2.14 केजी है, मतलब 2 किलो के आसपास में है। और इसमें 150 वाट की चार्जिंग देती है, और साथ में इसमें बैटरी है जो कि इसको फास्ट चार्ज करने में हेल्प करती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे पोर्ट दिए हुए हैं। सिंगल चार्जिंग पोर्ट है, फिर लैन पोर्ट है, फिर HDMI पोर्ट है, फिर USB पोर्ट भी है, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में इसमें हेडफोन जैक भी है। और सेकंड साइड में आपको मिलता है SD कार्ड का स्लॉट है, 2 USB पोर्ट है, साथ में एक सिक्योरिटी लॉक भी दिया हुआ है। और इसके पीछे साइड में है एयर वेंट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें एयर वेंट दिया हुआ है, जिससे आप अपने लैपटॉप को ठंडा रख सकते हो, जो कि हवा निकलने के काम आता है। और साथ में इसमें नीचे में है 2 कूलिंग फैन, जो कि लैपटॉप को ठंडा रखेगा, और जब भी ये हीट करता है तो इसको ठंडा कर देगा। और डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लैश डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा आपको व्यूइंग एंगल भी देता है। और कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपको मिलता है एक अच्छा सा कीबोर्ड, जिसमें बैकलाइट भी दिया हुआ है, जिसको आप लो या हाई भी कर सकते हो, जो कि आप टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हो, कब उसको हाई रखना है, कब उसको लो रखना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, नाइट और डे के हिसाब से। और इसमें एक HD वेबकैम भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि आप वीडियो कॉलिंग करते हो या फिर कोई लाइव चैट करते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है कि एक HD वेबकैम दिया हुआ है। साथ में इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े। लंबा पासवर्ड सेट कर सकते हो। साथ में आपका फिंगरप्रिंट खुद खोलते हो तो आपको फिंगरप्रिंट में आसानी से आप खोल सकते हो। और आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है इंटेल का i5 का 8 जनरेशन, जो कि है वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी प्रोसेसर काफ़ी हाई है और 8 जनरेशन की है, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है, साथ में आपको 512 GB की SSD कार्ड मिलती है, और साथ में आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, जो कि आप 2 TB तक की HDD लगवा सकते हो। मतलब 500 GB के अलावा भी आप 2 TB तक का स्टोर अलग से लगवा सकते हो। साथ में आपको इसमें मिलती है कि 4 GB की NVIDIA ग्राफिक कार्ड, जो कि आपको गेमिंग और एडिटिंग के लिए बेस्ट है। और मैंने भी इसको लिया है तो सिर्फ गेमिंग के लिए, और गेमिंग बहुत कम है, बट एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो एडिटिंग के लिए इस लैपटॉप को मैंने लिया है। तो जितने भी एडिटिंग होंगे अब इस लैपटॉप के थ्रू होने वाले हैं। और बैटरी की बात करें तो इसमें 3 सेल बैटरी दी है, बट उतना खास मुझे नहीं लगा। मैंने टेस्टिंग की, 2 दिन चला चुका हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि उसकी टेस्टिंग कैसी है। तो इसमें आपको 150 वाट की चार्जिंग देती है, जो कि काफ़ी फास्ट है, बट जितनी जल्दी फास्ट चार्ज हो जाती है उतनी जल्दी उतर भी जाती है, तो उतना खास चार्जिंग बैकअप नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग करते हो तो आपको 2 घंटे, मैक्सिमम 2 ढाई घंटे देता है, और नॉर्मल यूज़ करोगे तो 3 से 4 5 घंटे तक जा सकता है बड़ी मुश्किल से। और स्पीकर की बात करें तो इसमें हारमन कार्डन की ऑडियो, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, जो कि 2 साइड में लगा हुआ है लैपटॉप के राइट और लेफ्ट में, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड देती है। अगर आप नीचे में भी रखते हो, फ्लैट रखते हो, तो भी आपको अच्छी खासी ऑडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी साउंड बहुत ही प्योर है। आप गेमिंग भी करते हो तो उसकी साउंड काफ़ी क्लियर है। साउंड गन भी चलता है तो उसकी गोली की आवाज़ आपको सुनाई देगी।
अब बात करते हैं इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम जो कि मुझे फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें कीबोर्ड वाली प्रॉब्लम, इसमें मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने शुरू किए, मतलब अपने ड्राइव को मैं कन्वर्ट कर रहा था, पार्टीशन कर रहा था, तो कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने के बाद ही मेरा एक कीबोर्ड का एक की जो कि अपने आप प्रेस होने लगा, तो मुझे लगा कि ये खराब हो चुकी है। बट मैंने ध्यान दिया कि उस सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ और उस सॉफ्टवेयर को हटाना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसे डिसेबल करके अभी उसको रख दिया है। एक बटन काम नहीं करता, बट देखते हैं कि क्या होता है। और साथ में इसमें एसएसडी का पार्टीशन प्रॉब्लम भी आ रहा था, तो आपको कुछ कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे मैं उसको इंस्टॉल करने के बाद ही पार्टीशन कर पाया। तो इससे क्या हो गया, मेरा कीबोर्ड का एक बटन भी ऑटोमेटिक प्रेस होने वाला सिस्टम ऑन हो चुका है, पता नहीं क्यों हुआ, बट उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। उसकी वीडियोस भी मैं डाल दूंगा, अगर आपके में होती है प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। और चार्जिंग प्रॉब्लम लाने के बाद 2 दिन हुआ नहीं कि मतलब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में अभी 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है। मतलब क्या दिक्कत हो नहीं पता, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हो जाता है मैं वीडियोस बना दूंगा उसके थ्रू, उसके लिए। लेकिन अभी फिलहाल 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है। आपको दिन भर लगा दो, रात भर लगा दो, बट बताना कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और बिल्ड क्वालिटी बोलूँगा तो वो ठीक है, बहुत अच्छा है। ऊपर से आपको प्रीमियम फील कराता है कि आपका ऊपर का डिज़ाइन हो गया, कीबोर्ड का डिज़ाइन हो गया, लैपटॉप का व्यू एंगल हो गया, डिस्प्ले हो गया, काफ़ी अच्छा है। बट नीचे में जो फैन वाला जगह है, वहाँ पे बहुत ही प्लास्टिक यूज़ किया गया है। मतलब गलती से थोड़ा सा भी उसमें चोट लगती है या फिर आप थोड़ा सा गिरा देते हो या फिर जोर से रखते हो तो अपने आप टूट सकती है, अंदर तक डैमेज हो सकता है, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का लगा मेरे को। बाकी ऊपर से प्रीमियम लगता है। तो चलो इतना सारा बता दिया, जो भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, आप पूछ सकते हो, नीचे में कमेंट कर देना। बाकी इसमें विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल पहले से थी, जो कि ओरिजिनल है, जो कि पहले से आती है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, जो कि आप मंगा सकते हो। मुझे 53,000 रुपीज़ पड़ गए। और इसको मंगाने का मेन मकसद था कि मेरे को एडिटिंग करना था, और मेरा पुराना लैपटॉप वैसे भी ख़राब हो चुका है, तो एक लैपटॉप लेना था तो अच्छा सा एक एडिटिंग वाला, क्योंकि सारा काम तो वही करना है हमारा, एडिटिंग। मेरा ब्लॉग चैनल है तो दोनों चैनल पे के लिए वीडियो से एडिटिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, थैंक यू।